हमारे सभी बहुजन समाज के भाइयों एवं बहनों से मैं आज आप लोगों से एक कहानी सुनाने नहीं आया हूं। आज मैं आप लोगों से एक सवाल करने आया हूं और यह सवाल आराम से सुनने वाले नहीं हैं, ये सवाल नींद उड़ाने वाले हैं। अगर आज भी चुप रहे, अगर आज भी तुम सिर्फ त्योहार, जाति और भगवान में उलझे रहे, तो कल तुम्हारी हमारी आने वाली पीढ़ी तुमसे और हमसे एक सवाल पूछेगी, जब हमारे हक छीने जा रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे? और उस दिन तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। इतिहास गवाह है, गुलामी हमेशा तलवार से नहीं आती है, अक्सर वो चुप्पी से आती है। और आज बहुजन समाज की सबसे बड़ी बीमारी है चुप रहना। हमें कहा गया है सब बराबर हैं, तो फिर सवाल ये है, अगर सब बराबर हैं तो जेलों में बहुजनों से भरी क्यों है? अगर सब बराबर हैं तो आरक्षण से इतना डर क्यों लगता है? अगर सब बराबर हैं तो संविधान बदलने की बात क्यों कर रही है? बहुजन समाज, जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या तुम्हें सही इतिहास पढ़ाया गया है? क्या तुम्हें बताया गया है कि तुम्हें पढ़ने से रोका गया था? क्या तुम्हें बताया गया कि तुम्हें इंसान नहीं माना गया था? नहीं, क्योंकि अगर तुम जान जाते, तुम कभी गुलामी को भगवान नहीं मानते। जिस किताब ने कहा बहुजन को शिक्षा ना मिले या नहीं मिले, बहुजन शूद्र हैं, बहुजन की औरत सिर्फ भोग की वस्तु है, उसी किताब को आज भी संस्कृति कहा जाता है और उस किताब पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उस देशद्रोही कहा जाता है। सवाल किताब का नहीं है, सवाल सोच का है। और सबसे खतरनाक बात यह है, वो सोच आज भी जिंदा है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश में पैदा ना हुए होते तो आज ना वोट होता, ना नौकरी की जगह होती, ना स्कूल का दरवाजा खुलता, और आज भी बहुजन गुलाम होता। और वही वजह है और यही वजह है आज बाबा साहब को मिटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो जानते हैं अगर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा हैं तो ब्राह्मणवाद जिंदा नहीं रह सकता है। बहुजन समाज, अब ये सवाल ये नहीं है, अब ये सवाल ये नहीं है कि तुमको जो है तुम्हें मारा जा रहा है या नहीं। सवाल ये है, तुम्हें मारा जा रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। ये हत्या तलवार से नहीं होती, ये अधिकारों की हत्या है, सोच की हत्या है और ये याददाश्त की हत्या है। तुम्हें धीरे धीरे सिखाया गया, जाति की बात मत करो, आरक्षण भीख है, संविधान से देश नहीं चलता है। तो सवाल पूछो, आरक्षण भीख है तो सदियों की गुलामी क्या थी? अगर जाति नहीं है तो बहुजन सबसे पीछे क्यों है? सच सुनो मेरे दोस्त, अगर आरक्षण कोई दया की भीख नहीं है। आरक्षण उस अपराध की भरपाई है जो हजारों सालों तक किया गया है। लेकिन तुम्हें एससी बनाम एसटी, मेरे दोस्त ध्यान से सुनो, ओबीसी बनाम एससी में उलझा दिया गया है, क्योंकि शासक जानते हैं जिस दिन बहुजन एक हो गया उस दिन सत्ता की कुर्सी हिल जाएगी। तुमसे कहा गया है धर्म सबको जोड़ता है, लेकिन सच ये है यही धर्म सबसे पहले तुम्हें तोड़ता है, तुम्हें तोड़ता है, तुम्हें तोड़ता है। अगर भगवान सबका है तो कुछ लोग ही पुजारी क्यों बनते हैं? अगर धर्म बराबरी सिखाता है तो बराबरी संविधान ने क्यों दी? एक तरफ संविधान है जो कहता है सब बराबर हैं, दूसरी तरफ मनुवादी सोच वाले लोग हैं जो कहते हैं सब बराबर नहीं हो सकते हैं। और आज की लड़ाई किताबों की नहीं है, सोच की है, बहुजन नौजवानों की है। तुम्हें सिर्फ मजदूर नहीं बनना है, सिर्फ वोटर नहीं बनना है, तुम्हें निर्णायक शक्ति बनाना है। अब पढ़ा हुआ तुम्हें निर्णायक शक्ति बनना है। पढ़ा हुआ बहुजन सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए शिक्षा महंगी की गई है, छात्रवृत्ति रोकी गई है ताकि तुम सवाल ना पूछ सको। मीडिया तुम्हें मंदिर मस्जिद दिखाता है लेकिन कभी नहीं दिखाता जेलों का सच, बेरोजगारी का सच, भूखे बच्चों का सच, क्योंकि अगर तुमने असली सवाल पकड़ लिया तो झूठ की दुकान बंद हो जाएगी। बहुजन समाज, तुम्हारा वोट सिर्फ उंगली की स्याही नहीं है, तुम्हारी वोट, तुम हमारी सबकी वोट एक ताकत है। अब भावनाओं से नहीं, सोच से वोट दो। जो संविधान की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो बराबरी की बात करे, उसी को वोट दो। अकेला बहुजन कमजोर है, लेकिन अगर संगठित हो गया अजय है, अमर है, मजबूत है। इसीलिए अब पढ़ो, जुड़ो, पूछो और सिखाओ। अगर आज भी तुम नहीं जागे तो इतिहास में माफ नहीं करेगा और आने वाली पीढ़ी तुमसे पूछेगी तुम चुप क्यों हो, या तुम चुप क्यों थे? बहुजन समाज, तुम सख्य हो, तुम शक्ति हो, तुम भविष्य हो। अब फैसला तुम्हारा है। गुलाम बने रहोगे या इतिहास बदलोगे?
दोस्तों, क्या आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे? क्या ये मेरी आवाज़ को शेयर करोगे? अगर आपके अंदर अम्बेडकरवादी खून है, अगर आपके अंदर जरा सी भी ताकत है, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और हमारा उत्साह और बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। अगर आप एक अम्बेडकरवादी हैं, बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जरूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके अंदर ताकत है, नहीं है तो इस वीडियो को छोड़ दो और एक चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।